हरे कृष्णा। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है। हमारे हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं, का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ माह का हर दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना गया है। लेकिन माघ पूर्णिमा यानी माघ माह का आखिरी दिन स्नान दान के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। तो ऐसे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा कब है, स्नान दान कब किया जाएगा, पूजा विधि और महत्व के बारे में। इसके साथ ही आप जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस बार माघ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 पर और वहीं इस तिथि का समापन होगा 12 फरवरी बुधवार को शाम 7:22 पर। ऐसे में उदया तिथि होने के कारण इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी बुधवार को किया जाएगा और इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। माघ पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी बुधवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:02 पर, वहीं सूर्यास्त होगा शाम 6:09 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:19 से 6:10 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 6:32 तक रहेगा। अमृत काल शाम 5:55 से रात 7:35 तक रहेगा। इस साल की माघ पूर्णिमा के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला योग सौभाग्य योग है और दूसरा शोभन योग है। माघ पूर्णिमा को प्रातः काल से सौभाग्य योग बनेगा जो सुबह 8:07 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग बनेगा जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। अगर इस दिन गंगा स्नान संभव न हो तो ऐसे में घर पर ही पवित्र जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और भोजन का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन विशेष रूप से सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, मिश्री, चांदी आदि दान करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजन करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। उसके बाद फूल माला अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु जी के मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के बारे में। माघ पूर्णिमा पर संगम तट, पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन गंगा समेत किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो घर में ही गंगा, यमुना या सरस्वती किसी नदी के जल को पानी में मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक के पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। पूर्णिमा पर इनकी पूजा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने का भी विधान है। माघ पूर्णिमा के दिन घी का अखंड दीपक जलाएं और फिर भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करें। मान्यता है कि इससे भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्य योग बन रहा है जिसमें सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने के बाद उसे अपने घर, मंदिर में या माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके धन में बरकत करती है। रवि पुष्य योग में भगवान कृष्ण की पूजा करना भी शुभ है। पूजा के बाद भगवान कृष्ण को बेसन या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर होती है और धन प्राप्ति भी होती है। माघ पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए।
इसके बाद श्री सूक्त या फिर कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा जातक पर बनी रहती है। माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाए और घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही पितृगणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूजा पाठ करने के बाद इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को दान पुण्य करना भी बहुत फलदायी होता है। दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन की परेशानियों का अंत होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल, घी, फल आदि चीजों का दान कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।